सुप्रभात। मैं पूनम शर्मा, कक्षा चौथी की हिंदी अध्यापिका, आज आपको व्याकरण से संबंधित विषय वाक्य के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। वाक्य क्या है, वाक्य कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले वाक्य कैसे बनते हैं? वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है। इस वाक्य से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि घोड़ा घास खाता है और सच में घोड़ा घास ही खाता है। यदि हम इस वाक्य को ऐसे ना लिखें घोड़ा पीता है घास, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य निरर्थक भी है, इसमें शब्द निरर्थक भी है और क्रमबद्धता भी नहीं है। घोड़ा घास पीता नहीं है, खाता है। तो ये क्या हुआ? हमारा वाक्य जो है ये हमारा बिल्कुल निरर्थक है, गलत है। तो इस वाक्य में हमारी क्रमबद्धता भी है और सार्थकता भी है। तो ये हमारा हुआ वाक्य किसे कहते हैं। अब हम करते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम खेलता है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, कि राम खेलता है। कौन खेलता है? राम। यानी कि यहाँ राम क्या हुआ? हमारा उद्देश्य। अब है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? विधेय है उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात हो रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात हो रही है उसे विधेय कहते हैं। जैसे
उद्देश्य के बारे में जो बात हो रही है वह विधेय कहलाता है। जैसे सीता गाना गाती है। अब यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है? सीता। और विधेय क्या हुआ? गाना गाती है। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात हो रही है उसे विधेय कहते हैं। गाना कौन गाता है? सीता। तो ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा विधेय है। तो ये हमारे हैं दोनों वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। अब हम करेंगे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। पहला है विधानवाचक। जिन वाक्यों में साधारण सी बात हो रही हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जैसे सीता जाती है, राम खाता है, ये क्या है? हमारा विधानवाचक। जिन वाक्यों में साधारण बातचीत हो रही हो, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। वाक्य कहा जाता है। विधानवाचक जिन वाक्यों में साधारण बातचीत हो रही हो, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब हमारा दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कोई काम नहीं हो रहा या हमें ये काम नहीं करना, उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों से काम के ना होने का पता चले, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा। वह स्कूल नहीं जाता। अब इस वाक्य में क्या है? हमें पता चल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और वो स्कूल नहीं जाएगा। तो ये क्या है? हमारा निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया गया है या कोई प्रश्न पूछा गया है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे? अब इस वाक्य में क्या कहा गया है? क्या तुम पढ़ोगे, मतलब प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम पढ़ोगे। हमें सामने से उत्तर मिलेगा हाँ या ना में। तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब है हमारा चौथा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। कि इधर आओ, ये करो, ये काम मत करो। तो ये क्या है? हमारा आज्ञा दी गई है कि आओ और ये काम करो। अर्थात जिन वाक्यों में आज्ञा दी गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बाजार जाओ और मेरे लिए फल लाओ। उदाहरण है बाजार जाओ और मेरे लिए फल लाओ। यानी कि इस वाक्य में सामने वाले को आज्ञा दी गई है कि बाजार जाओ और मेरे लिए फल लेकर आओ। तो ये है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। अगला हमारा है इच्छावाचक वाक्य। पांचवा है हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा दर्शाई गई हो कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उन वाक्यों को क्या कहते हैं? जहां हमें इच्छा दर्शाई गई हो, अपने मन की कोई शर्त बताई गई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा या शर्त दर्शाई गई हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
भगवान तुम्हारा भला करे। अब इन वाक्यों में क्या है, इच्छा दर्शाई गई है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और हमारी ये इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे। अब अगला हमारा है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संकेत किया गया हो कि यदि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी कि संकेत दिया गया है किसके ऊपर, कि मेहनत पर। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। अर्थात जिन वाक्यों में संकेत दिया गया हो वह संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहां संकेत किया गया है कि यदि वर्षा होती, मतलब वर्षा के ऊपर संकेत किया गया कि यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। तो ये है हमारा संकेतवाचक कि जिन वाक्यों में संकेत दिया गया हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब है हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हमें कुछ शक लगे या कोई संदेह हो कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, तो उन वाक्यों को क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में शंका जताई गई हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। मतलब इस वाक्य में क्या है कि शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, मतलब मेरा पक्का नहीं है कि मैं दिल्ली ही जाऊंगा, शायद मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता। तो ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शंका जताई गई हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब हमारा सबसे आखिरी है 8वां, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय का मतलब होता है हैरान, यानी कि कुछ वाक्य हमें हैरान करने वाले होते हैं, जो जिसमें हमारा वाक्य खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वाक्यों में हर्ष, उल्लास,
हैरानी जताई गई हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, क्या मौसम है। मतलब यहाँ हमें मौसम को देख के खुशी हो रही है कि वाह कितना सुंदर मौसम है, क्या मौसम है। ओहो, ओह ये क्या हो गया। मतलब इस वाक्य से हमें दुख प्रकट हो रहा है कि हमारे सामने कोई ऐसा दृश्य आ गया जिसको देख के हमें बहुत दुख हो रहा है कि ओहो ये क्या हो गया। तो ये थे हमारे वाक्य के प्रकार।